आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कुछ दिनों की खामोशी के बाद फिर से जंगली जानवर चीता आया मंजर आम पर। चिकल थाना सनती इलाके की एक फैक्ट्री के अतराफ वॉचमैन और दीगर अफराद ने चीते को देखकर महकमा जंगलात को दी इत्तला, मगर उनके आने तक चीता हो गया गायब। शहरियान फिर से खौफ में मुब्तला। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की गर्ज से NCP के कौमी सदर शरद पवार हैं औरंगाबाद के दौरे पर। MGM में मुनक़िदा तकरीब में उन पर लिखी किताब 99 नॉट आउट का किया गया शानदार इजरा। पार्टी ओहदेदारान व वर्कर्स के लिए भी राष्ट्रवादी भवन में इजलास मुनक़िद। बाबा जानी दुर्रानी की घर वापसी। मरकजी हुकूमत से मुतालिक अवाम में एतमाद बहाल करने मरकजी वजीर मुरलीधर मुहाड़ पहुँचे औरंगाबाद। मरकजी बजट और दीगर कामों की तारीफ में कर दिए जमीन आसमान एक। आगे आगे देखिए होता है क्या। और घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज जरूरतमंद मरीजों के लिए महंगी दवाओं का किया जा रहा है मुफ्त इंतजाम। डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे का दावा। हाल ही में पैरालिसिस से मुतासरा मरीज को मुफ्त में दिया गया 65,000 रुपयों का कीमती इंजेक्शन। खबरें तफसील से। 10-12 दिनों की खामोशी के बाद जंगली जानवर चीता ने फिर एक बार चिकल थाना इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने दर्शन दिए, जिसकी इत्तला महकमा जंगलात को दी गई, लेकिन उनके वहां पहुंचने तक चीता कहीं गायब हो गया, जिसके सबब एक बार फिर शहरियान पर खौफ तारी है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चीता नज़र आने के वाक़यात आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसके बाद इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए महकमा जंगलात के अफसरान और डिजास्टर्स मैनेजमेंट की टीम के अलावा दीगर मुताल्लिका महकमे भी हरकत में आ गए थे। उसे काबू में करने के लिए 15 स्क्वाड्स भी तश्कील दिए गए, जो रात दिन शहर भर में चीते को तलाश करते रहे, मगर वो उनके हाथ न आना था न आया। और फिर डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने शहरियान की बेचैनी को कम करने के लिए एक सरकारी पैगाम जारी किया कि शायद वो पलसी के जंगलात की जानिब चला गया है और कोई भी जंगली जानवर इतने दिनों तक शहर में क़याम नहीं करता, लिहाजा अफवाहें ना फैलाएं। इसके बावजूद अगर आपको कहीं चीता दिखाई देता है तो उसके साथ छेड़छाड़ हरगिज न करें, बल्कि उसकी इत्तला शोबे जंगलात को दें। इसके बाद कुछ दिनों तक शहर भर से चीता की कोई खबर नहीं आई, लेकिन आज फिर अचानक चिकल थाना इलाके में चीता पाए जाने की खबर से शहरियान बेचैन हो उठे। चिकल थाना सनती इलाके के F13 प्लॉट पर मौजूद NHK ऑटोमेटिव कंपोनेंट नामी कंपनी के वॉचमैन के अलावा दीगर 10-15 साकिनान ने वहां चीते को चहलकदमी करते देखा तो उसे भगाने उसके पीछे दौड़े और वो उस कंपनी के अहाते में दाखिल होकर फिर से कहीं गायब हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन लोगों ने उसकी इत्तला महकमा जंगलात के जिम्मेदारान को दी, जिसके बाद वो भी वहां आए, मगर तब तक चीता सभी की नज़रों से ओझल हो गया था और उसकी इस आंख मुचोली ने एक बार फिर शहरियान पर खौफ तारी कर दिया है और वो मुताल्लिका शोबों से तवज्जो और ठोस कार्रवाई का मुतालबा करने लगे हैं। तो काय करणार, साक्षीदार आहेत लोक इकडे पाहिले म्हणून आता फुटले तुम्ही जंगल शोधाच्या अवचिताला रस्त्याने शोधू राहील इकडे तिकडं, रस्त्याने भेटणार आहे तुम्हाला। जनता का गुस्सा है, जनता में डर भी है। बराबर है। सवेरे 7:30 बजे 7:30 बजे हाँ टांग पे किसकी जब मारे थे क्या उसने? हाँ, वो हमने 10 आदमी ने देखा उसको, पत्थर से मार के हमने इधर हकाला उसको वापस। हाँ, तो उसने जब मारा, भागा तो हमारे कुछ लोग भागे तो आदमी गिर भी गए कुछ। अच्छा, नजर से देखा उन्होंने। ये कंपनी में आए वाला है वो। अच्छा, हाँ, वो फोन करे लेकिन वो वन विभाग के लोग पौन घंटे के बाद आए। अच्छा, हाँ, जब तक तो वो इधर उधर के छुपा होंगे ना तो निकल गया होगा उधर, लेकिन ये कंपनी में देखो तुम खास। ठीक है, खास करके कुछ अफवाह नहीं है, नजर से देखे भाई। ठीक है, नहीं वही वक्त बोल रहे ना अफवाह जानवर है भैया, आपको नजर से देखे ना। एक आदमी ने देखा तो अफवाह बोल सकते हैं अपन, लेकिन 10 आदमी ने देखा ना, ये भी साथ में थे, इनका वॉचमैन वो 12 आदमी वो भी साथ में था।
रात्रंदिवस जागावं लागते. मी जेव्हा बघितलं ना त्याला बघितल्यानंतर पळायला लागलो. त्या टायमाला मी रोडवर पडलो. त्यानंतर भरपूर जणांनी बघितलं, 4-5 जणांनी. तुम्ही किती जण होते? आम्ही कम से कम 5-6 जण होतो बाहेर. अच्छा, जम घेऊन पळाला का जो? जम घेऊन, हा, इकून उडी मारली त्यांनी. त्याला आम्ही तरी 1 घंट्यानंतर फोन केला. अच्छा, लगेच आले का? लगेच नाही आले, ते थोडा उशिरा झाला. अर्धा तास नंतर आले. सकाळी NH समोर सकाळी 6:20 आपल्या वैकुंठ कारकून आला तो आणि सरळ ते गाई म्हशीवाले तिथं गाई म्हशीची त्यांना थांबलं झाडाखाली असताना ते लोक राजस्थानी लोक घाबरले. मग त्यांना त्यांचा त्या गाई वासराचा जीव वाचवण्यासाठी दांड्यानं त्याला मारलं झाडामध्ये. तर मग रोडावर आला तो. रोडा आल्यानंतर आमच्या सिक्युरिटी गार्डवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. सिक्युरिटी गार्ड आमच्या त्याच्यामध्ये खाली रस्त्यावर पडल्यामुळं फार भरपूर जखमी झालेला आहे. आता तिथे चालू आहे, तपास चालू आहे. पण 15-20 जणांना अक्षरशः लाईव्ह त्याला बघितलेला है। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की गर्ज से NCP के कौमी सरबराह शरद पवार औरंगाबाद आए हुए थे। जैसे ही वो चिकलथाना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनके इस्तकबाल के लिए ओहदेदारान व वर्कर्स की वहां भीड़ जमा हो गई। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात की आमद है। लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ग्रुप को मिली शानदार कामयाबी के बाद अब रियासत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने मौजूदा महायुति हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करके खुद उस पर कब्जा जमाने के लिए कमर कस ली है और रियासत भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। जहां सरकारी मशीनरी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हुई हैं, वहीं सियासी जमातों के कायदीन भी रियासत भर में दौरे कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के ओहदेदारान वर्कर्स की रहनुमाई कर रहे हैं, तो आवाम को अपने हक़ में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसी दरमियान महाविकास आघाड़ी में शामिल NCP शरद पवार ग्रुप के बानी सदर शरद पवार इंतखाबी सरगर्मियों के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद दौरे पर हैं। गुज़िश्ता शाम वो जैसे ही चिकलथाना एयरपोर्ट पहुंचे, पार्टी ओहदेदारान व वर्कर्स ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद गुज़िश्ता शाम रस्म इजरा की एक तकरीब में शिरकत के बाद आज MGM में मुनक़दा प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की, जहाँ शेषराव चौहान के हाथों तहरीर करदा 90 नॉट आउट इस किताब का इजरा शरद पवार के हाथों किया गया। NCP शरद पवार ग्रुप के ओहदेदारान व वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक इजलास आज राष्ट्रवादी भवन में रखा गया, जहां पार्टी के कौमी सरबराह शरद पवार ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इसी तरह उनकी मौजूदगी में साबिक़ MLC बाबाजानी दुर्रानी ने घर वापसी करते हुए NCP शरद पवार ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि NCP शरद पवार ग्रुप के बानी सदर शरद पवार की सदारत में एक प्रोग्राम आज राष्ट्रवादी भवन में रखा गया, जहां साबिक़ वज़ीर राजेश टोपे, साबिक़ वज़ीर गायकवाड़, NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, मुश्ताक अहमद, किशोर कदम और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की और पार्टी के बानी सदर शरद पवार को ये यकीन दिलाया कि यहाँ की आवाम NCP शरद पवार ग्रुप के साथ ही है और उनकी पॉलिसी 80% समाजी खिदमत और 20% सियासत पर वो और उनके साथी काम कर रहे हैं और पार्टी आला कमान असम्बली इंतखाबात के लिए जिस किसी को भी यहाँ से उम्मीदवारी देगी, वो और उनके साथी उसे कामयाब बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करवाएंगे। इस मौके पर साबिक़ MLC बाबाजानी दुर्रानी, जो कि किसी ज़माने में शरद पवार ग्रुप ही का हिस्सा थे, वो पार्टी छोड़ चुके थे। दोबारा से उन्होंने घर वापसी करते हुए NCP शरद पवार ग्रुप के बानी सदर शरद पवार का दामन थाम लिया, जिनका शरद पवार और उनके साथियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। माझी अशी काही मजबुरी नव्हती। मी साहेबाच्या नेतृत्वाखाली 1980 पासून काम करीत आलो। साहेबाचे चरख्याच्या चिन्हापासून घडीच्या चिन्हापर्यंत साहेबासोबतच राहिलो। मराठवाड्यात फक्त 3 नगरपालिका होत्या। पाथरीची एक होती, परतुर्ती वैजनाथराव आकाश साहेबाची एक होती आणि त्याच्यानंतर उस्मानाबादची डॉक्टर पद्मसिंग पाटीलचे 3 नगरपालिका एस काँग्रेसचे मराठवाड्यामध्ये निवडून आले होते आणि तेव्हापासून 85 पासून पाथरीची नगरपालिकाच्या माझ्या नेतृत्वाखालीच आहे। पंचायत समिती आहे, मार्केट कमिटी आहे, जिल्हा परिषद वर सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भगवा आम्ही 10 वर्ष फडकेला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद परभणी जिल्ह्यामध्ये
लय मोठी ताकद त्या ठिकाणी आहे. पक्ष फुटल्याबरोबर मी साहेबासोबतच राहिलो, पण 1-2 महिन्यानंतर काही कारणास्तव काही लोकांचे सांगण्यावरून, जसा राजेश भैया ने सांगितले की सुबह का बोला शाम को घर आया तो उसको बोला नहीं कहते. मगर मी एवढंच सांगत, साहेबाला सोडून गेलेले अनेक लोक मी आपल्या जीवनामध्ये पाहिले, ते पुन्हा विधान भवनाच्या परिसरामध्ये दिसले नाही. ते शून्य झाले. बरं झालं साहेब, मी शून्य होण्याच्या आधीच आलो. मी आपल्याला एकच संदेश या ठिकाणी आमचे सगळे मित्र कंपन्या दी इच्छितो. भंवर जब उभरेगा उभारा दे के मारेगा. भंवर जब उभरेगा उभारा दे के मारेगा. सुनो आए मछलियों तुमको चारा दे के मारेगा. सुना है अच्छे दिन भी आने वाले हैं, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा. सब मिलकर हमारी टीम इतना अच्छा काम कर रही है. औरंगाबाद में हर समाज को लेके आपके विचार मान के हम हर वार्ड में, जिले में, शहर में टोपे साहब के नेतृत्व में हम पूरे सब मिलकर एक का ही काम ले. इसमें महिला भी हमारा बहुत अच्छा साथ दे रही है और हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं हम हर बारी को उनका मार्गदर्शन लेते हैं. उसमें किशोर पाटिल साहब है, दादा है, काले साहब है, पात्रिकर साहब है. पूरे हमारी एक टीम बहुत अच्छी जगह है और हम शहर के अंदर सब मिलकर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. और हमको यहाँ पे जो जवाबदारी दिए थे हम सब मिलकर अच्छी निभा रहे हैं. हमको आने वाले महानगर पालिका हो, विधानसभा में जो भी आपको यहाँ पे उम्मीदवार देंगे, हम सब मिलकर आज कसम खाते हैं यहाँ पर हम जितने भी आमदार देंगे यहाँ पे हम चुना के लाएंगे. साहब, ये शहर आपको बहुत मानने वाला शहर है. जब तुम यहाँ पर आए थे, मैं स्थापन हुए जब से पार्टी में हूँ, और उसके बाद में कुछ लोगों ने हमको पूछे मेरे नजदीक के साहब के साथ कोई है क्या. अरे मैं बोला साहब के साथ इतने लोग हैं, मेरे जिंदगी में लोग नहीं देखा इतने लोग साहब के साथ हैं. और आज देख रहे साहब, आज उसके बाद तुम आए, आज ये सब पूरी पब्लिक आपके बगल बुलाने वाले आया नहीं, सिर्फ आपके नाम पे और आपका काम देख के. आप कल जो वहां से दिल्ली से आए, दिल्ली से आने के बाद डायरेक्ट वहां गए, वहां 3 घंटे और वो 4 घंटे, अगर वो कोई बस में से यहाँ के वहां बैठते तो आदमी परेशान होता है. पर जो आप काम कर रहे, हम सब मिलकर अच्छे तरीके से काम करेंगे. आप जो भी यहाँ पे कैंडिडेट देंगे हम उसको चुना के लाके देंगे. इतना बोल के मेरे 2 बार खत्म करता हूँ. पद्म विभूषण शरद पवार एक अजीम मुअम्मा, ये किताब जो कि शेषराव चौहान की तहरीर किताब का तर्जुमा है, इसका इजरा गुज़िश्ता शाम मारूफ अफसाना निगार नूरुल हुसनैन के हाथों किया गया. इस मौके पर एनसीपी के बानी सदर शरद पवार भी मौजूद थे. इस ज़िमन में एक तकरीब हज हाउस की इमारत में रखी गई. वाज़ेह रहे कि किताब के मुसन्निफ शेषराव चौहान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और वो अपनी बेलौस समाजी खिदमात के सबब दौर जदीद के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एनसीपी के कौमी सरबराह और साबिक़ वज़ीर ज़राअत शरद पवार की ज़िंदगी पर एक किताब अंग्रेज़ी ज़बान में तहरीर की थी, जिसका तर्जुमा मारूफ माहिर तालीम वो नौखंडा कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने तकरीबन 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद मुकम्मल किया और ये किताब पद्म विभूषण शरद पवार एक अजीम मुअम्मा के नाम से मंजर आम पर आई, जिसका रस्म इजरा गुज़िश्ता रोज़ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन के हाथों अमल में आया। तकरीब से कबल एनसीपी शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और पार्टी के नायब रियासती सदर इलियास किरमानी ने शॉल और गुलदस्ता पेश करके पार्टी के सरबराह शरद पवार और साबिक़ रियासती वज़ीर राजेश टोपे का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस पुरवकार तकरीब में उर्दूदोस हजरात, जिनमें ख़वातीन का भी शुमार है, बड़ी तादाद में शरीक थे। इस किताब से मुताल्लिक़ मुतरज्जिम डॉक्टर मखदूम फारूकी और मारूफ फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन के तासुरात हमने जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं उनके तासुरात। ये मुझे
इसको जो है कम से कम 1.5 साल लगा है इसको पूरा तर्जुमा करने के लिए। इसका निचोड़ ये रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अमाल का दारोमदार जो है नीयतों पर है। तो मैंने ये देखा कि इनकी नीयत हमेशा ये रही है कि मैं मुल्क और स्टेट की फलाह और बहबूद और सिटीज़न्स के लिए काम करूं। तो अल्लाह ताला ने उनको जो है तो हर चीज़ में जो है तो कामयाबी दी है। वो ऐसे ऐसे सिचुएशंस उन्होंने संभाले हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसके नताइज आए हैं। और मैं ख़ास तौर पे ये उर्दू में इसलिए किया हूँ कि ये MPSC बच्चे देने वाले जो एग्ज़ामिनेशंस है उसमें नटशेल में आपको उनकी पूरी महाराष्ट्र राज्य की 60 साल 50 साल की पूरी जो है तो सारी स्कीम्स और हिस्ट्री और पूरी जोग्राफ़ी इसमें कवर होती है। ये फेम जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन साहब, ये उन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। इलियास किरमानी जो महाराष्ट्र मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक कमेटी है उसके अध्यक्ष, और वारिसाने हर्फ क़लम, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था। और ये मैंने इसको जो है तो यहीं से जो है पब्लिश करवाया हूँ MGM के थ्रू। देखिए, ये तो एक इत्तेफाक है कि मेरे हाथ से हुई, लेकिन एक बड़ा काम ये हुआ कि आमतौर पर मराठी में और इंग्लिश में तो किताबें आ जाती, वो तर्जुमा नहीं होती। तो किसी लीडर को हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक उसकी सवानें हमारे सामने ना आए। और पवार साहब की मैंने वो पूरी किताब पढ़ा, ऐसा लगता है कि उसमें एक बड़ा दर्दमंद दिल काम कर रहा था। और जो स्ट्रगल किया है उन्होंने, आमतौर पर लोगों ने उनके स्ट्रगल की बात नहीं की। वो आदमी साइकिल के ऊपर खड़े रह के पोस्टर चिपकाता था। जिस ज़माने में फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने पोस्टर छपवाए, और उसके बाद है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रों में आए। और यशवंतराव चौहान ने फिर उनको मुंतखब किया अपने लिए, और उनसे फिर वो सारी चीज़ें। बहरहाल ये प्रोग्राम हुआ, इसमें कई लोग, इसमें ख़ुद जिन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा शेषराव जी चौहान, वो भी मौजूद थे। और एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, और ऑडियंस जिस तरह से थी वो देख के खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि इतनी फुल ऑडियंस तो शायद हम लोगों के प्रोग्रामों में भी नहीं आती, लेकिन ये इसमें आई। बहरहाल शरद पवार इस मुल्क के एक बड़े लीडर हैं और एक सेकुलर लीडर है। इस किताब का निचोड़ ये है कि भाई उनकी पूरी ज़िंदगी का उसमें अहाता है। और अब ये तो सब हम लोगों ने तारीफ़ ही बयान किए, लेकिन उन पर जो एतराज़ात हुए, वो जिन मुश्किलात से गुज़रे, जिस किस्म के उनके ख़िलाफ़ बातें की गई, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार को औरंगाबाद ज़िले का गार्जियन मिनिस्टर बनाए जाने के बाद एक दीगर सियासी जमात के कायद ने उनकी मुबारकबादी से मुताल्लिक़ एक इश्तिहार शाये किया, जिसमें उनके मुखालिफिन के नाम भी शामिल किए। जिस पर सहाफ़ियों ने अब्दुल सत्तार को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने एक मंझे हुए सियासतदां की तरह सभी सहाफ़ियों को लाजवाब कर दिया। अरे ते काय करत त्याला करू द्या, पहिल्या प्रश्नातून विचारून तर घ्या, ते गायकवाड साहेब माझ्या पक्षाचे नाहीये, त्यांना कोणती जाहिरात द्यायची ते त्यांनी ठरवायचं, ते शिवसेनेचे नाहीये, त्यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे आणि ते चळवळीचे कार्यकर्ते आहे, त्यांना कोणाला द्यायची त्यांना विचारायला पाहिजे, मला विचारून माझी कोणी जाहिरात दिली ते मी डिसाईड करायला पाहिजे माझी जाहिरात का जाहिरात देणारा प्रत्येक मी पुऱ्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री एखाद्या पक्षाचा एखाद्या विशिष्ट माणसाचा नाहीये, आणि कोणीही माझी जाहिरात याच्या व्यतिरिक्तही अजून कोणी दिली जाहिरात तर जाहिरात देणाऱ्याला तुम्ही विचारायला पाहिजे, आणि ज्यांना इतकं समजत नसेल तर मला त्याच्याशी डोकं लावण्याचा नाही। चला। घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से लाए गए एक पैरालिसिस के मरीज को ज़रूरी कीमती इंजेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से मुफ्त दिया गया, जिसके सबब वो सेहतयाब होने लगे हैं। ये इत्तला घाटी दवाखाने के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी। डीन डॉक्टर सुकरे ने बताया कि पैरालिसिस में मुब्तला मरीज को 24 घंटों के दरमियान जो इंजेक्शन देना लाजमी होता है उसकी कीमत 60 ता 65 हज़ार रुपये है, और ज़रूरतमंद व गरीब मरीज़ों के लिए ये दवाएं घाटी दवाखाने की जानिब से मुफ्त में फराहम करवाई जा रही हैं। डॉक्टर सुकरे के मुताबिक 17 जुलाई की रात 11:15 बजे के करीब अब्दुलरहमान अब्दुल करीम नामी मरीज़ को घाटी दवाखाना लाया गया, जिन्हें पैरालिसिस अटैक आया था।
और उन्हें इस मर्ज से निजात दिलाने के लिए भी इसी इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जो घाटी इंतज़ामिया ने उन्हें मुफ्त फराहम करवाया और वो अब सेहतयाब होने लगे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि घाटी दवाखाने में आने वाले BPL कैटेगरीज के मरीजों का चिट्ठी फ्री इलाज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए रियासती हुकूमत, राब्ता वजीर, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर अवामी नुमाइंदे घाटी से भरपूर ताउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़रूरतमंद मरीजों को इलाज में सहूलत हो रही है, जिस पर उन्होंने इन सभी का शुक्रिया भी अदा किया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय म्हणजेच घाटी संभाजीनगर येथे अब्दुल रहमान अब्दुल करीम हा रुग्ण 17 तारखेला रात्री 11:15च्या दरम्यान घाटी रुग्णालयाच्या ICUमध्ये दाखल झाला होता। या रुग्णाला पॅरालिसिसचा अटॅक आला होता आणि त्यामुळं त्याच्यासाठी जे आवश्यक असणारं पहिल्या 3 तासामध्ये जे इंजेक्शन द्यायचं असतं तर ते इंजेक्शन आपल्याला घाटीमध्ये आपण उपलब्ध केलेलं आहे। तर सदरील इंजेक्शन या रुग्णाला 1 तासाच्या अंतरामध्ये आपण दिलं आणि त्यामुळं या इंजेक्शनमुळं सदरील रुग्णाला खूप जास्त प्रमाणामध्ये फरक जाणवू लागला, त्याचे उपचार व्यवस्थित सुरू झाले आणि त्याला त्यामुळं एक चांगला आराम मिळालेला आहे। हा रुग्ण आपल्याकडे आला त्यावेळेस आपल्या रुग्णालयामध्ये याच्यासाठी जे लागणारे इंजेक्शन आहे तो ते इंजेक्शन टेनेक्टिव्ह प्लेज म्हणून नावाचं इंजेक्शन आहे। तर हे इंजेक्शन आपण आपल्याकडं 10 इंजेक्शन उपलब्ध करून ठेवलेले आहेत आपल्या मेन स्टोअरमध्ये। त्यापैकी काही इंजेक्शन आपण आपल्या ICUमध्ये ठेवलेले आहे, इमर्जन्सीमध्ये लागतात। मार्केटमध्ये या इंजेक्शनची किंमत साधारणतः 60 ते 65 हजार रुपये असल्यामुळं गोरगरीब रुग्णांना ते घेणं शक्य होत नाही आणि त्यामुळं रुग्णांचं ट्रीटमेंटमध्ये मोठा अडचणी येतात। परंतु घाटी प्रशासनाने हे इंजेक्शन सदरील रुग्णाला वेळेत उपलब्ध करून दिलं। यासाठी या ठिकाणी समाजसेवा करणारे किशोर वाघमारे आणि त्यांचे काही सहकारी यांनी माझ्याकडे आणि HOD मेडिसिनकडे पाठपुरावा केला आणि हे इंजेक्शन आम्ही त्याला वेळेत उपलब्ध करून दिलं। आपल्याला माहीत आहे की आम्ही सध्या चिठ्ठीमुक्त घाटी म्हणजे आम्ही कोणालाही एकही गोळी, एक इंजेक्शन, कुठलाही सर्जिकल आयटम काही लिहून देणार नाही असा 1 एप्रिलपासून संकल्प केला होता आणि तो पूर्ण केलेला आहे। त्यामुळं आता घाटीमध्ये येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णाला आम्ही सर्व प्रकारच्या औषधी, इंजेक्शन, सर्जिकल आयटम, महागातले महागात औषधि सुद्धा आम्ही उपलब्ध करून देतो। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से मुताल्लिक़ अवाम में एतमाद पैदा करने की गर्ज से मरकज़ी वज़ीर मुरलीधर मोहाड़ औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और हाल ही में पेश करदा बजट को एक उम्दा बजट बताते हुए बीजेपी की खुलकर तारीफ की। या वर्षीचं जे काही बजेट सादर झालं, अर्थसंकल्प सादर झाला, त्यावरती आम्ही सगळेच ठिकठिकाणी जाऊन या अर्थसंकल्पामध्ये नेमकं सर्वसामान्य माणसासाठी, या देशाच्या प्रगतीसाठी 2047चा जो काही संकल्प आहे विकसित भारताचा, तो पूर्ण करण्यासाठी म्हणून नेमकं याच्यामध्ये काय काय आहे याचं थोडं विस्तृत सादरीकरण असेल, माहिती देणं असेल, यासाठी आज मी संभाजीनगर शहरामध्ये आलो होतो आणि सर्व ज्या सगळ्या संवाद माध्यमांशी आज त्याच्या संदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद होता तो आता झाला। एक पक्षाची बैठक आहे आमच्या या विभागाची, आज पक्षाची बैठक आहे, त्या बैठकीला आता जाणार आहे। मी आत्ता ऐकलं ते मला असं वाटतं की केवळ एका राजकीय सूडबुद्धी म्हणा किंवा राजकीय थोडासा द्वेषापोटी माननीय पवारसाहेब त्यांनी ते हे वक्तव्य केलं आहे। खरं तर त्यांनी जो आरोप केला तर त्यावेळेला यांचंच सरकार होतं आणि देशात यांच्याच सरकारमधील अनेक नेते काँग्रेसचे हे सांगत होते की आपण हे करतोय, अमित भाई शाह यांच्यावरती जी काय कारवाई करतो ही चुकीची, हे करू नका, हे त्यावेळेस सुद्धा होतं, तेही जाऊ द्या। पण त्यानंतर पवारसाहेबांनी जो दाखला दिला सुप्रीम कोर्टाचा, तर सुप्रीम कोर्टाने माननीय अमित भाई शाह यांना या प्रकरणामध्ये निर्दोष मुक्त केले। आता मला असं सांगायचं की साहेब, आपण केंद्रातलं बघू नका, केंद्रातले गृहमंत्री बघू नका, राज्यातले गृहमंत्री ज्यांना तुम्ही केलं
त्यांना वसुलीच्या गुन्ह्याखाली 13 महिने जेलमध्ये राहावं लागलं आणि ते आता बाहेर तर आले, ते फक्त जामिनावरतीच आलेत. तेव्हा मला असं वाटतं की आपल्याजवळ काय हे थोडंसं पाहावं, कदाचित ते विस्मरण साहेबांना झालेलं असावं. मला एवढंच या निमित्तानं सांगायचं. राज्यातले काही प्रस्ताव आहेत, देशातले अनेक प्रस्ताव आहेत की विमानतळाला नावं देण्याच्या संदर्भात, तर कॅबिनेटच्या समोर आता त्याची मान्यता घेणं आहे. शेवटी मी या राज्यातून येतो, महाराष्ट्रातून येतो, त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर असेल, नवी मुंबई असेल, पुणे असेल, अनेक विमानतळाच्या संदर्भात जे नावांचे प्रस्ताव केंद्रामध्ये आले ते कॅबिनेटची मान्यता लवकरात लवकर घेण्यासाठी मी निश्चित प्रयत्न करतो. थोडा समन्वयाचा अभाव नक्की होता. मी स्वतः काल जे काही 2 दिवस फिरलोय, ज्या काही यंत्रणा याच्यामध्ये काम करत होत्या, जलसंपदा विभाग असेल, महानगरपालिका असेल, या दोन्ही प्रशासनामध्ये थोडासा समन्वयाचा अभाव नक्की होता. लोकांना ही पूर्वकल्पना देताना त्यांना उशीर झाला, हे मात्र सत्य है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर 1 अगस्त 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के नाम इस तरह की मुहिम शुरू की जा रही है. लिहाजा शहरियान इस मेगा सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये अपील घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रवींद्र जोगदंड ने शहरियान से की है. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक माननीय जी श्रीकांत सर यांच्या संकल्पनेतून आपल्याला एक भव्य अशा प्रकारचं महास्वच्छता अभियान राबवायचे आहे. दिनांक 1 ऑगस्ट 2024 ते 15 ऑगस्ट 2024 या दरम्यान आपण हे स्वच्छता महाअभियान आपल्या शहरामध्ये राबविण्यात येत आहे. आपल्या शहरातील सर्व नागरिक, व्यापारी मित्र, उद्योजक, विविध प्रकारच्या व्यावसायिक संघटना, विविध प्रकारच्या सेवाभावी संघटना, शाळा, कॉलेज, NCC स्टुडंट्स, NSS स्टुडंट्स, याशिवाय सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक संस्थेमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, सर्व प्रकारचे नागरिक यांना सूचित करण्यात येते की याद्वारे या मोहिमेला आपण भरघोस अशा प्रकारचा प्रतिसाद द्यावा आणि आपली ही स्वच्छता मोहीम यशस्वी करावी. आपल्याला माहीत आहे की इंदोर हे शहर मागील काही वर्षापासून भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर आहे. माननीय आयुक्तांच्या संकल्पनेनुसार छत्रपती संभाजीनगर शहर देखील इंदोरसारखे क्रमांक 1चे स्वच्छ शहर होऊ शकते. तर आपल्याला हे छत्रपती संभाजीनगर शहर हे स्वच्छ, सुंदर व हरित करायचे आहे. हा एक ध्यास मनात घेऊन महापालिका प्रशासन आता पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. या महापालिकेच्या या प्रयत्नास जबाबदार नागरिक म्हणून आपण सगळ्यांनी भरभरून प्रतिसाद द्यावा आणि ही मोहीम यशस्वी करावी, असं एक आवाहन आणि विनंती मी घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख या नात्याने आपल्या सर्वांना करतो. जय हिंद. एक पेड़ माँ के नाम नामी मुहिम के तहत आज सुबह करनपुरा इलाके में मौजूद आंगनवाड़ी नंबर 137 में शजरकारी की गई. मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और शजरकारी से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने के साथ साथ अपनी वालदा के इज्जत व इकराम को बढ़ावा देने की गर्ज से एक पेड़ माँ के नाम नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज करनपुरा छावनी इलाके में मौजूद आंगनवाड़ी नंबर 137 में शजरकारी की गई, जिसमें आंगनवाड़ी के नौनिहालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिन्हें हाज़रीन ने न सिर्फ पौधे लगाने और उन्हें परवान चढ़ाने के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया, बल्कि उन्हें दरख्तों की अहमियत बताते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की उन्हें नसीहत की. इस मौके पर कैंटोनमेंट हॉस्पिटल की प्रियंका लहाने सिस्टर, स्मार्ट सिटी दफ्तर की अर्पिता शरद के अलावा आंगनवाड़ी सेविकाओं ने भी ताउन किया. इस मुहिम को कामयाब बनाने में छावनी जन अधिकार मंच के सदर लक्ष्मण शिंदे भी पेश दिखाई दिए, जबकि आज मुनक़दा प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुपरवाइजर रेवती मोरे, काजल शर्मा, रानी साबड़े, श्वेता कल्याण, प्रतिभा व्यवहारे और शीतल पवार ने अहम रोल अदा किया. ये प्रोग्राम चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट ऑफिसर GS पुंगले की रहनुमाई में चलाया जा रहा है. तालुका मंठा के मजाफात किरला गांव के साकिना ने पानी फराहमी के मुतालबे पर जोरदार एहतजाज किया और मसला हल न होने की सूरत में इज्तिमाई खुदसोजी का इंतबाह हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया. मज़ाहिरीन का कहना है कि तालुका मंठा के मजाफात किरला गांव में गुज़िश्ता 6 माह से पानी का मसला संगीन बना हुआ है और वो लोग एक लंबे अरसे से पानी खरीद कर पी रहे हैं. उन्हें अपनी आल औलाद के लिए कमाई गई पूंजी पानी पर खर्च करना पड़ रही है. अहम बात तो ये है कि ग्राम पंचायत का कुआं पानी से लबालब भरा पड़ा है.
वहां से गुजर रही नदी में भी पानी का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, लेकिन सरपंच, नायब सरपंच और ग्राम सेवक के मनमाने कारोबार का खुमियाजा गाँव वालों को भुगतना पड़ रहा है। पानी, रास्ते और लाइट जैसे अहम मसाइल की जानिब उनकी कोई तवज्जो नहीं है। गर्मा के मौसम में भी पानी की किल्लत दूर करने ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान ने कोई भी कुआं अपनी तहवील में नहीं लिया और उस वक्त भी उन्हें पानी खरीद कर ही इस्तेमाल करना पड़ा। पानी का ज़ख़ीरा होने के बावजूद बरस के 12 महीने साकिनान को अगर अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है तो सवाल ये है कि आखिर ग्राम पंचायत कर क्या रही है। पानी फराहमी के मुतालबे पर मुश्तइल अवाम ने हंडे सरों पर लेकर सख्त एहतजाज किया और इंतबाह दिया कि अगर ये मसला आइंदा 2-3 दिनों में हल न किया गया तो वो लोग इज्तिमाई खुदसोजी करेंगे। मुजाहिरीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने मौजूद घास फूस में आग लगाकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। मला चालता नाही त्याच्यामुळे आम्हाला हंडा भरून पाणी आणता येतं का? चिखलामध्ये जावं लागतंय, कसं आणा पाणी? आमची वय आहे का पाणी आणायची? एवढं मोठं भांडा येतं का पाण्याचं आम्हाला? आम्हाला दम येतंय, कसं पाणी आणा? कोणाच्या भरोशावर जगावं आम्ही? काऊन ग्रामपंचायत पाणी नाही देत का तुम्हाला? कुठं पाणी द्यायला लागले आम्हाला? कोणी पाहत नाही, काय नाही, आम्ही दैन करत बसलो। 12 महिने झाले पाणी नाही। 12 महिने झाले पाणी नाही, काय नाही। मग तुमच्याकडून पट्टी कशीच घेते? वर्गणी आमच्याकडून घेते तर खाऊन जाते तिकडे, तेच खाऊन घेते जमा करून। सरपंच नाही पाहत, कोण नाही पाहत। ग्रामसेवक कधी भेटला का तुम्हाला? आम्हाला भेटलाच नाही, आलाच नाही त्या गावामध्ये। आज शासनाला इशारा म्हणून इथं पेट्रोल जाळून समोर उभे राहिलेत आणि जर येत्या 2 दिवसामध्ये जर शासनानं गावाचा पाणी पुरवठा सुरू केला नाही तर आत्मदहनाचा इशारा दिलेला आहे। मी किर्ला येथील एक नागरिक आहे। माझ्याकडे ट्रॅक्टर आणि टँकर आहे। किर्ला गावात गेले गत वर्ष 12 महिने होऊन गेले। किर्ला गावाचा पाणी प्रश्न हा काही मिटेना। टँकर घेऊन गेल्याच्या नंतर लोकांकडून आता पैसे घ्यायला सुद्धा लाज वाटायला लागली, कारण की पैसे जर नाही घेतले तर त्या ट्रॅक्टरचं डिझेल, विहिरीवाल्याचा खर्च हे मी स्वतः खर्च भरू शकत नाही। त्या ना आईला जन्माला त्याच्याकडून पैसे घ्यावे लागतात। एक टाकीचे 100 रुपये, एक बाई रोज एक टाकीचे 100 रुपये देते, 200 रुपये रोजानं कामाला जाते। पुढची भूमिका म्हणजे जर येत्या 2 दिवसात पाणी नाही आलं आणि तर जो आत्मदहनाचा पंचायत समितीला आम्ही हे करणार आहे ते येत्या 2 दिवसात जर नाही झालं तर याचे सर्वस्व जबाबदार ग्रामसेवक, सरपंच आणि उपसरपंच राहतील। आणि माहितीचा अधिकार आम्ही दिलेला आहे। अद्याप आम्हाला आता माहितीचा अधिकार देऊन जवळपास 22 दिवस झाले, अद्याप आम्हाला माहिती मिळालेली नाही। माहिती का मिळत नाही? सरपंच, उपसरपंच तिकडे फोन करून सांगतात की या मुलाचं काही खरं नाही, हा उठला आणि माहितीचा अधिकार देत सुटला, याचं तुम्ही काहीही मनावर घेऊ नका। का सर्वसामान्य जनतेचं असं मरण कुठपर्यंत? आम्हाला लवकरात लवकर तात्काळ 2 दिवसाच्या आत पाणी आणि 2-3 दिवसाच्या आत माहितीचा अधिकाराची पूर्ण माहिती ही सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी न दिल्यास पंचायत समितीला किर्ला गावातील त्रस्त जनता ही आत्मदहन करेल। नाजरीन, शहरियान को गढ़ों से निजात दिलाने के लिए शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर पुख्ता सड़कें तो तामीर की जा रही हैं, लेकिन मुताल्लिका गुत्तेदारों की लापरवाहियों के सबब मकामी साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, लेकिन उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। वाज़ेह है कि शहर के दीगर रास्तों ही की तरह चंपा चौक से मंजूरपुरा जाने वाली सड़क भी गढ़ों में तब्दील होकर रह गई थी। दूसरे ये कि इस इलाके में खानगी डॉक्टर्स के दवाखाने होने के सबब ये इलाका डॉक्टर लाइन बन गया है और यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों की गाड़ियाँ सड़क के किनारे पार्क कर दी जाती हैं, जिससे ये सड़क तंग दामनी की शिकायत करती रहती हैं और अक्सर यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ऐन मुक़द्दस माह रमज़ान से पहले मंजूरपुरा से चंपा चौक इलाके तक डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की ताकि यहाँ कुशादा और पुख्ता सड़क तामीर की जा सके, मगर आवाम के मुतालिबे पर ये कार्रवाई रमज़ान महीने की हद तक रोक दी गई।
जो फिर से शुरू की गई और रुकावटें दूर करने के बाद रास्ते का तामीरी काम भी शुरू कर दिया गया, मगर मुताल्लिका गुत्तेदार की सुसरवी मकामी साकिनान की मुश्किलें बढ़ाने लगी हैं। रास्ते की तामीर के लिए तकरीबन 2 माह कबल यहाँ खुदाई की गई। काम में रुकावट बन रही ड्रेनेज लाइन भी तब्दील कर दी गई, मगर काम की रफ्तार आगे न बढ़ सकी और यहाँ खोदे गए गड्ढों में बरसात का पानी जमा होकर उसमें मक्खियों और मच्छरों की बहुतायत हो गई है। दूसरे ये कि सड़क की तामीर के सबब दवाखानों में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के अलावा मकामी साकिनान की आमदरफ्त के लिए रास्ता ही बाकी नहीं बचा और इन्हीं गढ़ों से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है, जिससे वह हादसात और वबाई अमराज की जद पर हैं और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मैं यूसुफ खान शाह बाज़ार के रहवासी, हमारा यहाँ पे कारोबार है और ये पूरी जो है डॉक्टरी लाइन है। यहाँ ठेकेदार ने जो है 1 महीना पहले जो है ये रोड को पूरा खोद डाले और खोद कर यहाँ जो है खड़ी ला के डाल लिए। खड़ी ला के डालने के बाद में यहाँ कोई काम हो रहा ना कुछ हो रहा और वो जो है खोद के डालने के अंदर जो है पूरी ड्रेनेज लाइन और पानी की लाइन पूरी जो है चौकअप हो गई और पूरा पानी भी बह रहा और ड्रेनेज लाइन भी बह रहा। उसकी वजह से जो है पूरा ड्रेनेज पूरे रोड पे बह रहा और जो है डेंगू ताफून ये हो फैलने का बोरा यहाँ पे जो है खदशा फैल गया। लोग जगह जगह बीमार हो रहे और जो है घरों में से नहीं निकल रहे। यहाँ लोगों जो है पेशेंट आने का भी मसला आ गया और जो है लोगों का आने का भी जो है मसला काफ़ी दुश्वार हो चुका है और जो है कारोबार पर भी यहाँ असर पड़ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा हो रही और बीमारी फैलने का काफ़ी मसला पैदा हो चुका है। इसके अलावा जो है कारपोरेशन भी इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा और यहाँ के पब्लिक नुमाइंदे भी जो है वो कमर्शियल हो चुके और कॉन्ट्रैक्टर जो है जो गायब हुआ यहाँ से तो उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं। इसलिए इधर जो है तवज्जो दी जाए, कमिश्नर साहब थोड़ा इधर तवज्जो दिए। देखो शाहबाजार ये चंपा चौक से जो काम शुरू हुआ रोड का पूरे तक खुद ही स्लो से और सुस्त रफ्तार से चला, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही। इसमें कैसा है देखो ये सब पूरी डॉक्टर लाइन है और सीरियस पेशेंट आते हैं। कुछ डिलीवरी के भी यहाँ पर दवाखाने हैं, बच्चों के दवाखाने हैं, रक्शे अंदर नहीं आ रहे, रात बेरात कुछ मसले हो रहे। तो इससे क्या है लोग बहुत परेशान है। दूसरा ज़ईफ़ लोग जो को चलने की तकलीफ़ हो रही, बीमार लोगों को। फिर इसके बाद और एक मसला है कि यहाँ की जो कमर्शियल एरिया है व्यापारों पर भी असर पड़ा, उसका व्यापारी भी परेशान है और साथ ही साथ जो है तो यहाँ पानी भी जमा हो रहा अतराफ, जिससे मच्छर हो रहे, डेंगू वगैरह बीमारियों के भी हालात चढ़े। इससे जो है काफ़ी लोग परेशान है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को आराम मिले। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की आमेला की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जहां तंजीम के सदर की हैसियत से असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर और जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे का इंतखाब अमल में आया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तंजीम की डायरेक्टर बॉडी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता शाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़िद की गई, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू के बाद असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर को तंजीम का सदर और डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा आमिला में दीगर नए अराकीन को भी शामिल किया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे पर एडिशनल कमिश्नर के पीएस सतीश सोर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और सफाई इंस्पेक्टर सचिन भालेराव को नामजद किया गया है, जबकि अकाउंट ऑफिसर संजय कोलते को तंजीम का ट्रेजरर बनाया गया है। असिस्टेंट ट्रेजरर की हैसियत से संजीव सोनार, विनोद परदेसी, दत्तात्रेय केनिकर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, डिप्टी इंजीनियर संजय कोम्बले, सिस्टम मैनेजर वसीउर रहमान सिद्दीकी उर्फ आदिल, डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल सचिन वायकर, मनोज मारवाड़े, निकम और दीगर मौजूद थे। ताल्लुका सोयगांव के मजाफात घोसला के एक रिहायशी मकान से नामालूम चोर 4 लाख रुपये मालियत के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपये नकद चुरा कर फरार हो गए, जिसके सबब
गांव वालों में बेचैनी फैल गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुतालिक ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात घोसला के साकिन चंद्रकांत अर्जुन पाटिल, जो कि ताल्लुका सोएगांव पंचायत समिति के साबिक़ चेयरमैन भी रह चुके हैं, 22 जुलाई को अपने अफराद ख़ानदान के साथ नासिक में मुकीम अपनी हमशीरा के घर गए थे। जब जुमा की शब वो घर लौटे तो देखा कि दरवाजे पर लगाया गया ताला टूटा हुआ है। घर में दाखिल होते ही उन्हें चोरी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात की इत्तला फौरी सोएगांव पुलिस को दे दी। चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक गांव की अहम शहरा पर उनका मकान है और यहां 24 घंटे चहल पहल रहती है। इसके बावजूद नामालूम सारिकों ने दरवाजे पर पड़ा ताला तोड़कर गोदरेज अलमारी में रखे 2.5 तोले वज़न की सोने की पोत, 3 ग्राम सोने की नथनी, सोने की 2 अंगूठियां और दीगर तिलाई जेवरात जिनकी मुकम्मल कीमत 4 लाख के आसपास है, चुरा लिए। साथ ही अलमारी में रखी 50,000 रुपये नकद रकम पर भी हाथ साफ कर दिया। वारदात की इत्तला मिलते ही सोएगांव पुलिस वहां डॉग स्क्वाड के हमरा पहुंच गई और इंस्पेक्टर पंकज बारवाल, PSI रज़ाक हुसैन शेख, जमींदार राजू बोर्डे, रविंद्र ताइडे, विकास डीबले, दिलीप पवार, गजानन दांडगे और उनके दीगर साथियों के हमरा रात भर सारिकों को तलाश करते रहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुछ ही दिनों की खामोशी के बाद फिर से जंगली जानवर चीता आया मंजर आम पर। चिकल थाना सनती इलाके की एक फैक्ट्री के अतराफ वॉचमैन और दीगर अफराद ने चीते को देखकर महकमा जंगलात को दी इत्तला, मगर उनके आने तक चीता हो गया गायब। शहरियान फिर से खौफ में मुब्तला। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की गर्ज से NCP के कौमी सदर शरद पवार हैं औरंगाबाद के दौरे पर। MGM में मुनक़िदा तकरीब में उन पर लिखी किताब 99 नॉट आउट का किया गया शानदार इजरा। पार्टी ओहदेदारान व वर्कर्स के लिए भी राष्ट्रवादी भवन में इजलास मुनक़िद। बाबा जानी दुर्रानी की घर वापसी। मरकजी हुकूमत से मुतालिक अवाम में एतमाद बहाल करने मरकजी वजीर मुरलीधर मुहाड़ पहुंचे औरंगाबाद। मरकजी बजट और दीगर कामों की तारीफ में कर दिए जमीन आसमान एक। आगे आगे देखिए होता है क्या। और घाटी दवाखाने में जेर इलाज जरूरतमंद मरीजों के लिए महंगी दवाओं का किया जा रहा है मुफ्त इंतजाम। डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे का दावा। हाल ही में पैरालिसिस से मुतासरा मरीज को मुफ्त में दिया गया 65,000 रुपयों का कीमती इंजेक्शन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।